Now we will start with our next question. Pass the entries in the books of Krishnan of Bangalore, Karnataka का in the following cases. अब हमें ये केस गिवन है. फर्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई ₹4 1 लाख और ब्रैकेट में हमें गिवन है IGST एट द रेट ऑफ 18%. अब हमें पता है IGST कब चार्ज होता है, जब जो ट्रांजेक्शन है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है. तो इस केस में हमने क्या लगाना है, IGST. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट. कितने की हमने परचेज की, 1 लाख रुपए की. इनपुट IGST, अब परचेज किया है तो इनपुट ही लगेगा. और यहाँ पर CGST SGST क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया है, इसलिए हमने यहाँ पर IGST का यूज किया है. 1 लाख का 18%, हमें रेट गिवन है 18% चार्ज करना है. अब यहाँ पर हमें कैश भी नहीं गिवन, बैंक से पेमेंट किया, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि हमने ये क्रेडिट में परचेज की है. 1 लाख की परचेज की, जिसपे 18% आपने GST पे किया है, तो टोटल परचेज हमने कितने की 1,18,000 की. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु ₹4 1,50,000. अब ब्रैकेट में गिवन है CGST चार्ज करना है 6% और SGST चार्ज करना है 6%. तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है. बेंगलुरु में ही है, तो विद इन द स्टेट ही है. तो अब यहाँ पर कौन सा टैक्स चार्ज होगा, CGST एंड SGST. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब सेल्स की है तो GST हम कलेक्ट करेंगे, तो आउटपुट वर्ड का यूज करेंगे. गणेशन डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट. अब हमने सेल की थी 1.5 लाख की, अब कस्टमर से GST भी तो चार्ज करेंगे. अब कितना GST चार्ज करना है हमने, 6%. 1.5 लाख का 6% 9,000, 6% 9,000 हो गया, और SGST भी 9,000. तो टोटल जो है गणेशन से मैंने कितने चार्ज करने हैं, 1,68,000 रुपीज. गणेशन हमारा क्या है, डेटर है. अब इनपुट IGST है या इनपुट CGST है, इनपुट SGST है, ये हमारी क्या है, एसेट है. इन सबको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन अगर हमारा आउटपुट है, आउटपुट IGST है, आउटपुट CGST है, आउटपुट SGST है, ये सारी हमारी क्या है, लायबिलिटी है फॉर्म के लिए. और इसको हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट है हमारा सेम सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला ₹4 2,60,000. अब ब्रैकेट में क्या गिवन है, IGST चार्ज करना है. तो ये क्या मतलब है, ये स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है ट्रांजेक्शन, इसलिए यहाँ पर IGST चार्ज किया है. तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, एस नायर डेबिट. अब कैश तो कुछ है ही नहीं, हमने मतलब क्रेडिट में सेल किया है, तो एस नायर हमारा डेटर हो गया. एस नायर डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट. एस नायर को हमने सेल की 2,60,000 की, और हमने क्या किया, GST चार्ज किया है 18% पे. IGST जो हमने एस नायर से चार्ज किया है 18%, तो वो कितना है 46,800. तो एस नायर से हमने टोटल कितना पैसा चार्ज किया, 3,06,800 रुपीज. तो एस नायर को हमने सेल की इतने की, जिसमें से मैंने IGST गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 46,800. ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है. नेक्स्ट है हमारा परचेज मशीनरी. अब मशीनरी क्या है, एसेट है. अब हमने ये क्या किया है, परचेज की है ₹480,000. अब मैंने परचेज की तो कौन सा GST लगेगा, इनपुट. फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक. अब मैंने पेमेंट भी की है चेक से, मतलब बैंक से आपने उसकी पेमेंट की है. अब मशीनरी एसेट है, तो इस पे इनपुट लगेगा, परचेज की है. और CGST SGST गिवन है, तो हम लगा लेते हैं. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट. 80,000 की मशीन है, जिसमें हमने GST पे किया है 9%. तो 80,000 का 9% 7,200. इनपुट SGST भी 7,200 आएगा. और बैंक से पेमेंट किया है, तो टोटल हमने बैंक से कितनी पेमेंट की, 94,400. इनपुट वाला हमारा एसेट है, और इसको यूज करते हैं हम आउटपुट वाले को राइट ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा पेड रेंट बाय चेक. अब ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और पेमेंट कैसे की है हमने, चेक से, मतलब बैंक से पेमेंट की है.
अब तो यहाँ पर जीएसटी हम क्या करेंगे, पे करेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। रेंट एक्सपेंसेस के साथ भी इनपुट का यूज होता है क्योंकि हम इसके साथ भी जीएसटी पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना परसेंट लगेगा हमारा, 6%। तो ये कितना हुआ हमारा 1800। तो टोटल हमने रेंट कितना पे किया है, 33,600 रुपीज। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन ऑफ बेंगलोर फॉर ₹2 लाख। अब हमने क्या किया, 2 लाख का राम मोहन एंड रॉय से सामान परचेज किया। तो अब यही एज्यूम किया जाएगा ये सामान हमने क्रेडिट पे परचेज किया क्योंकि कैश वर्ड तो कहीं ट्रांजेक्शन में इंक्लूड ही नहीं है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब परचेज किया है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। 2 लाख का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2 लाख का 6% स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, इनपुट सीजीएसटी। अब 2 लाख का 12% कितना हुआ, 2 लाख का 6% 12,000 और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी 12,000। तो हमने टोटल परचेज कितने की 2,24,000 रुपीज की हमने क्या किया है, परचेज की है। नेक्स्ट है हमारा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 बाय चेक। अब ये क्या किया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है। और कैसे पे किया है, चेक से। ये भी क्या है हमारा एक्सपेंस है, तो इस पे भी इनपुट ही लगेगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसकी एंट्री क्या बनी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 10,000, जीएसटी हमने पे किया 9% पे, इनपुट सीजीएसटी 9% 900 और इनपुट एसजीएसटी भी 9%, वो भी कितना आएगा हमारा 900। तो टोटल हमने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 11,800 रुपए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। जो हमारी लास्ट है उसके बाद तो हमने बैलेंस करना है, रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन हमें मिली है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। अब इस पे जीएसटी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जब कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे। और अमाउंट हमने क्या किया, बैंक से में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन बन गई। 20,000 हमें कमीशन रिसीव हुई है, फिर हमने जीएसटी भी चार्ज किया है, 18 कितना परसेंट चार्ज किया, 9%। तो 1,800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे हम और 1,800 रुपए ही स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टोटल हमने कितना चार्ज किया अमाउंट, 23,600। आउटपुट वाला हमेशा हमारा लायबिलिटी होती है, ये चीज हमने ध्यान रखनी है। अब लास्ट क्या हमने करनी है, पेमेंट करनी है, बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हम क्या कर लेंगे, सारे जीएसटी का टोटल कर लेंगे। यहां हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। किस किस का टोटल करना है हमने, सबका। आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब हम कर लेते हैं सबका टोटल। पहले करना है हमने आउटपुट आईजीएसटी का। आउटपुट आईजीएसटी हमारा एक यहां लगा है 46,800। ये हमारी लायबिलिटी है और कहीं नहीं लगा, तो हम यहां लिख लेते हैं 46,800। अब नेक्स्ट हमने करना है इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी हमारा यहीं लगा है सिर्फ 18,000 और कहीं पर भी नहीं लगा, तो हम इसकी ये भी लिख लेते हैं, इनपुट आईजीएसटी हमारा 18,000 रुपीज। अब आउटपुट सीजीएसटी का टोटल करना है। आउटपुट सीजीएसटी है हमारा, एक यहाँ लगा है 9,000 रुपीज, एक हमारा लगा है आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पर 1,800, 9,000 रुपए प्लस 1,800, तो टोटल हुआ 10,800। ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। नेक्स्ट है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी का टोटल भी कर लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी एक ये 7,200, एक है ये 1,800, एक है 12,000। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, 7,200 प्लस 1,800
प्लस 12,000 और प्लस एक ये 900। तो इसका टोटल आया 21,900। जितना आउटपुट सीजीएसटी का टोटल है उतना ही एसजीएसटी का भी आएगा 10,800। एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का जितना टोटल है उतना ही एसजीएसटी का भी इनपुट का आएगा। अब हमने इससे पहले एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या एनालाइज हो रहा है हमें। इनपुट सीजीएसटी जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, आउटपुट सीजीएसटी से, यही एनालाइज हो रहा है। इनपुट एसजीएसटी हमारा ग्रेटर है आउटपुट एसजीएसटी से। इनपुट आईजीएसटी हमारा कम है किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। ये सारा हमने एनालाइज कर लिया। देख लेते हैं हम यहाँ पर जो हमने लिखा है क्या वही है, वही है। देखो आउटपुट आईजीएसटी का टोटल तो ज्यादा है और इनपुट का कम है, यही चीज एक चीज हमें ये पता लगी। आउटपुट सीजीएसटी का टोटल कम है, मतलब लायबिलिटी कम है हमारी और एसेट हमारे क्या है, ज्यादा है। जो हमने अभी पीछे वाला केस किया था वही सेम। अब हम पहले कर लेते हैं, पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं पहले। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जितना अमाउंट हमने राइट ऑफ करना है, जितना अमाउंट हमने यूज करना है सिर्फ उतने की ही एडजस्टमेंट करेंगे हम। तो कर लेते हैं पहले आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना था, 10,800। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने 10,800 पे करना था। तो हम इसको कहां से राइट ऑफ करते हैं, इनपुट में से। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इनपुट सीजीएसटी का यूज हम करते हैं आउटपुट सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। इनपुट एसजीएसटी का यूज हम करते हैं आउटपुट एसजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। देखो पहले ही हमने 21,900 रुपए पे कर रखे हैं, मतलब हमने क्या है, एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। और कितने एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं हमने, यहां पर हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट। 21,900 में से 10,800 माइनस करेंगे जब हम 11,100, 11,100 रुपीज जो है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही एक्स्ट्रा पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमारा कितना आएगा, 11,100 रुपीज। ठीक है। अब हमने तो एडजस्टमेंट सिर्फ उतने अमाउंट से ही करनी है जितना हमने पे करना है, 10,800 से। अभी जैसे हमने पीछे किया कि ये जो बाकी का अमाउंट है इसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। इनपुट ये है हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और ये है हमारे पास इनपुट एसजीएसटी। इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का तो काम हो गया। अब हमने किसका काम करना है, आईजीएसटी का। देखो इनपुट आईजीएसटी मैंने पे तो कम किया हुआ है लेकिन मेरी लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है। पहले हम जितना पे करना है, जितना हमारे पास है इनपुट वाला, उतने में से तो आउटपुट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब वो कैसे एडजस्ट करेंगे, सेम वही आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ये भी हमें पता है कि इनपुट आईजीएसटी का यूज हम आउटपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। लेकिन इन केस अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है तो पहले हम आउटपुट सीजीएसटी में उसको यूज कर लेते हैं और फिर भी अगर हमारा बैलेंस बच जाता है तो हम उसको एसजीएसटी में यूज कर लेते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। टू इनपुट आईजीएसटी। अब देखो 18,000 रुपए ही है हमारे पास इनपुट, तो हम 18,000 ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो 18,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे कर दी, मतलब इतना मेरा राइट ऑफ हो गया, इतने मेरी एडजस्टमेंट हो गई। लेकिन मैंने गवर्नमेंट को तो एक्चुअल में पे कितने करने थे, 46,800। पे कितने कर रखे हैं पहले, 18,000। तो बैलेंस कितना पे करना है मैंने,
तो वो निकाल लेते हैं। जो हमारा बैलेंस रह गया वो कितना रह गया, 46,800 मुझे पे करना है। 18,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो कितना रह गया ये 28,800 रुपीज मुझे अभी भी IGST में पे करने हैं। अब हमारे पास, आपको याद होगा तो हमारे पास पहले भी पड़ा था, एसेट है हमारा, क्या है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखा है। अगर केस ऐसा हो जाए, आउटपुट IGST ज्यादा हो और इनपुट IGST कम हो, तो उस केस में, अब इस केस में क्या है, इनपुट IGST का बैलेंस कम है और आउटपुट IGST का बैलेंस ज्यादा है। अब हमारे पास पहले एसेट भी पड़े हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है और इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कितना बैलेंस पड़ा है, 11,100 तो CGST का पड़ा है, 11,100 हमारे एसेट जो है वो SGST के पड़े हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम CGST का जो हमारा बैलेंस एक्स्ट्रा है, जो हमने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर रखा है, उस अमाउंट को हम यूज कर लेंगे IGST के अमाउंट को पे करने के लिए। ये हमारे एसेट हैं तो हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बेनिफिट तो हम ले ही सकते हैं, तो अब इसका बेनिफिट हम लेंगे। पहले बेनिफिट जो है आपको CGST का लेना है। अगर अमाउंट जो है हमारा फिर भी बच जाता है, टोटल जो है IGST का अमाउंट इससे कवर अप हो जाता है सारा का सारा, तो अच्छी बात है। अगर फिर भी कवर अप नहीं होता तो हम जो SGST का एक्स्ट्रा बैलेंस हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है उसको यूज कर लेंगे आउटपुट IGST के बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अब हम इसको करते हैं। देखो, आउटपुट IGST अकाउंट, अभी हमें पता लगा कितना हमने रह गया था हमारा बैलेंस पे करना, 28,800। ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। 28,800 मुझे क्या करने हैं, गवर्नमेंट को पे करने हैं। ठीक है, अब ये पैसे मैं कहां से एडजस्ट करूंगी, पहले मैं इनपुट CGST का जो मेरा एक्स्ट्रा बैलेंस बचा हुआ है, अगर एक्स्ट्रा बैलेंस है तभी आप एडजस्ट कर पाओगे। अगर एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाकी का सारा पैसा हम बैंक से पे करते। बैंक में से कितना पे करते हैं, 28,800। जैसे हम CGST के केस में करते हैं ना, वैसे ही हम इसमें IGST के केस में ही करते, लेकिन यहाँ हमारे पास एसेट्स पड़े हैं तो हम इसलिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। टू इनपुट CGST 11,100 रुपए मेरे पास CGST के एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे। टू इनपुट SGST अकाउंट 11,100 रुपए मेरे इसके पड़े थे, लेकिन फिर भी टोटल नहीं हुआ। अब बाकी का पेमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब बाकी का पैसा जो है वो मेरा कहां से जाएगा, बैंक में से जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब बाकी का पैसा जो बचा है वो हमारा बचा है 6,600। इसकी पेमेंट मैंने कहां से की है, बैंक से की है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं बचा हुआ तो मेरी एंट्री सिर्फ यही होगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, जैसे हमने CGST के केस में किया था सेम वही, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। जो बैलेंस बच गया उसकी पेमेंट हम कहां से करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिख के 28,000 जो है हमारा वो हम बैंक से पे कर देंगे। अगर हमारे पास एसेट्स बचे हुए हैं तभी हम ये एंट्री करेंगे। तो पहले आपको CGST का अमाउंट यूज करना है, इनपुट CGST का। अगर सारा का सारा पैसे यहीं से ही एडजस्ट हो रहा है तो हमने SGST के अमाउंट को छेड़ना ही नहीं है, लेकिन हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने SGST के अमाउंट को छेड़ा, फिर भी नहीं एडजस्ट हुआ तो बाकी की पेमेंट हमने बैंक से कर दी। यही था हमारा GST का जो चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।